बेस्ट विजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं अपनी अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि बचपन से ही 8 9 10 साल की उम्र से ही मैंने मुझे शौक़ है बिल्कुल परिंदों का। तो ये भी बल्कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरह मुझे शौक़ पड़ा। हम अंदरूने शहर में रहते थे गुजरांवाला के, और हमारी गली के बिल्कुल वो ज़ाहिर है तंग गलियाँ होती हैं, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने वाले घर में, बल्कि ये कोना मिलता था उनका, और आमने सामने तकरीबन सामने वाले घर के साथ वाले घर में वो रखे हुए थे। उन्होंने परिंदे जो इकट्ठे उड़ते हैं लट्ठे, उडारी कबूतर भी हम कहते हैं। आजकल तो वो होमर आ गए हैं, रेसर कबूतर, लेकिन पहले जो होते थे वो आपस में लड़ाते थे। उनके लड़ाना कबूतर परवरी की वो ज़ुबान में कहा जाता है, लेकिन ये है कि 30 40 इकट्ठी एक टुकड़ी एक बंदे की होती थी, एक दूसरे बंदे ने भी 30 40 50 की टुकड़ी बनाई होती थी। वो उड़ाते हैं उसको, तो वो दोनों को लड़ा देते हैं। लड़ाने का मतलब दोनों मिक्स हो जाती हैं। जब दोनों मिक्स हो जाती हैं उसके बाद फिर फ़ौरन बुलाते हैं अपने परिंदों को, दाना डाल के भूखे रखे होते हैं उन्होंने। फिर ये होता है कि उसके 8 10 आगे साथ वो ज़ाहिर है अंदर इकट्ठे होते हैं, एक डिसिप्लिन में चलना होता है, या इनके चले जाते थे। वो उन्होंने रखे हुए थे, बड़े जुनूनी थे वो भी, जो रहते थे हमारे घर के सामने। और एक कबूतर उसमें से उनका ये होता था कि जब भी वो उड़ाते थे, एक बूढ़ा कबूतर था, लट्ठा स्लेटी सा कबूतर था, उनका नकोड़ा बड़ा फूला हुआ था, मुझे अभी भी उसकी शक्ल याद है। हालांकि 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 45 साल। तो वो मुझे अभी भी उस परिंदे का याद है जो पहली दफ़ा आया था। वो जब भी उन्होंने कबूतर उड़ाने तो वो दाव लगा के ना नीचे हमारे वो छत की दीवार के ऊपर आके बैठ जाता होता था। तो पहले ज़मानों में ऊपर छत के होती थी, लैट्रीन बनी होती थी, कि वो इस तरह का सिस्टम नहीं था। वो ज़ाहिर है मेरे से भी पहले की बनी हुई थी। जो पुरानी वाशरूम था वो अब इस्तेमाल नहीं होता था, तो वो खाली था, उसकी दीवार पे आके बैठ गया वो परिंदा। वो रोज़ इस तरह ही करता था, जब उड़ाने वो दाव लगा के इधर बैठ जाता था, बाकी उड़ते थे। तो वो जब दूसरे कबूतर बैठते थे वो भी बैठ जाता था जाके। तो उन्हें पता नहीं चलता था उसका। मैंने ये किया कि वो मैं बड़ा नीचे नीचे होके दीवार के साथ साथ लग के उसे मैंने पकड़ लिया। उसे मैंने उसी में जगह पे रख दिया, उसी वो जो वाशरूम था, टॉयलेट बनी हुई थी वो, तो अब ज़ाहिर है फंक्शनल नहीं थी, लेकिन उसके वो उस तरह बने हुए थे, वो खाना टाइप बना हुआ था जिस तरह ये खाना है। ऊपर से ओपन था, मैंने ऊपर फटियाँ रखी, उसके सामने ईंटों से बंद किया उसे, धागा बांध के रख दिया उसके पाँव पे कि ये भाग ना जाए। तो वो खैर 1 2 दिन मेरे पास रहा, उससे मुझे वो लगाव हो गया उस परिंदे से। तो वो मैं उधर ही उसे दाना वगैरह डालता था, चावल नीचे से ला के, गंदम वगैरह। वो 1 2 दिन बाद उन्होंने देख लिया मुझे, कहते भाई ये कबूतर आपने कहाँ से लिया, जल्दी से छोड़ो ये मेरा कबूतर है। और उसको फिर मुझे मजबूरन देना पड़ा कि वो, मैं उस वक्त बच्चा था, तो मैंने वो कबूतर खोल दिया, उसके धागा जो है ना वो मैं छोड़ दिया, उनके पास चला गया। लेकिन अब ये जो 2 दिन मेरे पास परिंदा रहा था, उस परिंदे का इतना असर हुआ कि फिर मैंने पैसे जमा किए अपने। रोज़ के उस वक्त स्कूल जाते थे, हमें 8 आने रुपया मिलता होता था, वो मैंने उसमें से अपने जेब खर्च में से बचाए। फिर मैं घंटा घर गया, वहाँ से मैंने एक फिर परिंदा ख़रीदा। तो बच्चा था एक, वो उस शक्ल का मेरे पास एक परिंदा निकला हुआ है। वो जौंसरी कबूतरी थी, चूई सियालकोटी। बच्चा था वो, मैंने 2 3 रुपए का लिया उससे घंटा घर से। एक होते थे, उसे हम कहते थे टाकियाँ वाले, वो पुराने कपड़े जो होते हैं ना फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं, तो वो रखते थे। कोई कारखाने वाले जो पॉलिश वाले या इस तरह के ले जाते हैं मशीन में साफ़ करने के लिए, उन्हें हम कहते थे टाकियाँ वाला। उन्होंने बाहर एक पिंजरा रखा हुआ था, उनसे मैंने वो ख़रीदा, वो लेके आया। फिर उसका वो मेरे पास रहा, तो फिर उसके लिए एक मैंने खुड्डा बनाया, आम के पेटी आती थी उसका क्रेट जो, वो मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके फ्रूट वाले से वो पेटी ली, 2 पेटियां ली उसका। फिर दरमियान में तोड़ के वो पार्टीशन करके खाना है फटी ऊपर निकालते थे, फिर उसे बंद करने के लिए वो लकड़ी का पीस जो है वो अंदर आ जाता, दरवाज़ा बंद हो जाता था। वो बनाया मैंने खुद कील ला के।
तो उसमें फिर मैंने वो रखी, जो था बच्चा मिला था, पट्ठी बनी बाद में। तो फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ी कि नहीं अब ये अकेला एक और होना चाहिए। फिर मैंने फिर पैसे जमा किए, फिर मैं एक और लेके आया। वो मुझे दूसरी दफ़ा मिला चीना कबूतर। वो कमगर था, कसूरी, उस वक़्त मैं उसे चीना कहता था, लाल आँख का था। वो दोनों मेरे पास हो गए। फिर वो 2 कर लिए, फिर एक और मैं लेके आया। उस्ताद थे वहाँ पे तंबाकू वाला, उन्हें कहते थे घंटाघर चौक के साथ। वो फैसलाबाद से गेम लेके आए एक, उसमें से एक हरा कबूतर था, वो मैंने लिया। तो मेरे पास 3 परिंदे हो गए। इनको मैंने काट दिए, पर जब उगे इनके तो इन्होंने उड़ना शुरू किया, और वो इतना उड़ते थे चीना, और वो जो थी पट्टी सियालकोटी, काला नहीं उड़ता था। तो फिर उस काले के लिए मैं लेके आया एक कबूतरी, बिल्कुल सफ़ेद मिली उस वक़्त, जो तस्बीह चमकती है रात को। एक होती है हल्के से उसका, वो रात को चमकने वाली तस्बीह जो है, उस तरह की उसकी आंखें थी, सब्ज़ आंखों की सफ़ेद कबूतरी थी। वो मुझे उन्होंने बड़ी महंगी दी थी, वो टाकियों वाले जो हैं उस्ताद। तो वो 6-7 रुपए की उस वक़्त। उन्होंने कहा नहीं ये बड़ी अच्छी नस्ल की है, बड़ी महंगी मिलेगी। वो मैं लेके आया, काले के साथ वो लगा दी। तो वो मेरे 3 उड़ते थे। काला तो जल्दी आ जाता था, सब्ज़ा कबूतर जो है वो ऊपर नहीं जाता था। तो लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो कच्चे परों में इतना उड़ते थे, सारा शहर फिर के आ जाते थे। और उससे मुझे फिर जो है ये, उसके बाद मैं नहीं, काले कबूतर के बच्चों के बाद मैं नहीं छोड़ सका अपने कबूतर। बल्कि वो अब मेरी, समझें कि वो खून में रच बस गई थी ये कबूतर परवरी। मुझे अब आदत पड़ चुकी थी उनकी, शौक लग गया था, जो अभी तक नहीं गया। अब बूढ़े होने वाले हैं, वो हो गए हैं, बल्कि 50 से ऊपर चले गए। तो वो उसके बाद नहीं ख़त्म हुई। जो है वो बहुत उड़ते थे कच्चे परों में, छोटे छोटे बच्चे चले जाते थे, ऊपर चले जाते थे, बंद हो जाते थे आसमान में, चमकार में चले जाते थे, और वापस आते थे। वो ज़ाया नहीं होता था। वो मैं भी एरिया में बड़ा मशहूर हो गया कि ये छोटा सा बच्चा, उसके बच्चे पकड़े नहीं जाते। तो वो फिर मेरे बड़े कबूतर परवर जो, उनके साथ मेरा फिर टक्कर लगने लग गई कि ऐसी नस्ल बन गई है घर में। तो वो भी, जो चीना और मेरी वो जौनसरी कबूतरी थी चूई, वो भी बड़ा उड़ती थी, नीली आंखों की। वो उस्तादों की जब बाजियाँ होती थी जेठ में, तो मैं जिधर से उड़नी होती थी अक्सर घंटाघर में, उस्ताद जो थे, छम उसे कहते हैं, छम नाम था उनका, तंबाकू वाले उन्हें कहते थे, वो उड़ाते थे। उनकी छत भी साथ ही थी। तो मैं तोड़े में ले जाता था सुबह सुबह, उधर से उन्होंने पल्ला मारना, मैं भी तोड़े से निकाल के उड़ा देता था, और उनके परिंदों के बाद बैठा करते थे। फिर मैंने उस्ताद बिल्ला थे, उस्ताद बिल्ला कसाई घंटा घरी, घरिया उसे कहते थे, बिल्ला घंटा घरिया। उन्हें मैंने कहना, उनके पास जाया करना, उन्हें मैंने कहना उस्ताद जी बताएं मेरे इतने उड़ के आते हैं। उन्हें मैंने परिंदे तोड़े में लेके जाता था दिखाने के लिए, आटे के तोड़े में। वो बड़ा तारीफ़ करते थे कि बड़े अच्छे परिंदे हैं, इनको आप जब उड़ के आते हैं इस तरह बादाम आपने कूटने हैं, उनको रगड़ना नहीं है, ऊपर से दबाना है कि तेल ना निकले उनका। रात को भिगो के जब इन्हें उड़ के आए, इन्हें पहले पानी देना है, चोंच लगानी है। वो पानी के अंदर परात में 1-2 पत्ता मेहंदी का डाल देते थे, कलर आ जाता था। उनकी चोंच लगवानी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें पानी पिलाना, फिर बादाम की गोलियां देनी। वो पीसी होती थी इलायची डाल के, अंदर बड़ी इलायची का एक दाना, छोटी इलायची डाल के बादाम में। तो वो गोलियां 1-2 देनी उन्हें, जो परवाज़ करके आते थे। तो इस तरह करके फिर वो चलता गया शौक़। और वो परिंदा जब बिल्ली ने खाया था, मेरा नीला परिंदा था जिसके बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा उड़ते थे, वो बिल्ली ने खाया, फिर मैं रोया भी था। फिर वो पहली दफ़ा मेरी वालदा मरहूमा ने मुझे पैसे दिए कि अब रो ना, और ले आओ परिंदा, वरना उन्होंने मेरी पिटाई की थी कबूतरों की वजह से। तो उन्होंने देखा कि इसको वाकई प्यार है परिंदों से, तो ये बच्चा, ये कबूतर बिल्ली ने खाया, उसकी वजह से ये रो रहा है। उन्होंने मुझे 5-10 रुपए दिए कि आप ना रोना छोड़ो और लेके आओ, और ले आओ, कोई बात नहीं। लेकिन वो परिंदा अब भी मेरे जहन से नहीं निकला। तो मुझे फिर ज़्यादा जो है ना, बचपन से ज़्यादा उड़ाने का इतना शौक़ नहीं रहा। मुझे ब्रीडिंग का शौक़ पड़ गया कि ऐसे अक्लमंद, पहला ही जोड़ा मेरा वो बना जिसने मुझे वो इलाके में एक धूम भी मच गई कि बच्चे नहीं पकड़े जाते अंदरूनी शहर में। हालांकि एक चक्कर में 5-5 6-6 छत्तें आ जाती थी, अब ज़्यादा हो गई हैं। तो वो अभी तक मेरा ब्रीडिंग का शौक़ है। अब ये मैंने अब रखे हुए हैं। सियालकोटी मुझे शुरू से ही मिले थे,
और मैं सियालकोटियों को बचपन से ही पसंद करता हूँ। तो ये मेरे पास अब अली वाले बटेरे और ये चूहे 3-4 नस्लें हैं, वो हैं 35 वाले भी अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा बटेरे हैं, अली वाले और चूहे हैं तीसरे नंबर पे। तो ये ब्रीडिंग ही मैं ज़्यादा कर रहा हूँ बचपन से। वो मेरी कोशिश भी यही है कि ज़ाहिर है जिस तरह पहला जोड़ा था कि बच्चा उड़ा दो वापस आए, उसी तरह के अब भी मेरे पास हैं। अब भी ये बच्चा इधर, ये देखें छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे अंदर, इन्हें अगर अभी मैं छत पे छोड़ दूँ तो ये फ़ौरन डर के ना उड़ें, घंटा डेढ़ बैठ जाएँ तो ये कहीं नहीं जाते। तो अगर फ़ौरन भी उड़ जाएँ, ज़रा 2 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, लेकिन अगर घंटा डेढ़ दो बैठ जाएँ छत के ऊपर, इसी तरह इधर से मैं ऊपर बिठा दूँ जाके कि फ़ौरन डर के ना उड़ें, इनका डर उतर जाए, तो फिर ये सारी ज़िंदगी के लिए कहीं नहीं जाते, फिर ये इसी छत के पक्के हो जाते हैं। तो ये जोड़े हैं यहाँ पे मेरे। और अब इनमें जो असल मकसद है, थोड़ा बात दूसरी तरफ निकल गई थी। असल जो मेन मकसद है मेरा वो ये है कि आपको मैं साथ साथ परिंदों का भी शौक़ करवाऊँ। और ये आज मैं स्पेशली जो ये देखें मैं लेके आया हूँ